हेलो एवरीवन, हैव यू एवर नोटिस कि अगर तुमको अभी पढ़ाई करने जाना था और अचानक से तुम एक पॉडकास्ट देखने लगे, कुछ अलग ही वीडियो देखने लगे और फिर देखते देखते रियलाइज़ होता है कि यार ये भाई मेरा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। मेरा कम से कम घंटे 2 घंटे वेस्ट हो गए, रील्स देखने में चले गए। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले यही हम जान लेते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, इवन इफ इट इज़ प्रोडक्टिव और नॉट, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्टिव काम करने जाओगे, आपका दिमाग कुछ फील करेगा, एक रेजिस्टेंस फील करेगा जो भी है। जैसे कि अभी टेबल पे पढ़ने जाओगे तो आपको मेहनत लगेगा, आलस लगेगा कि मैं टेबल पे जा रहा हूँ। और इस टेबल पे जाने पे ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट है आपके बेड से उठ के टेबल पे जाने के लिए, ये आपको मोटिवेट करता है नहीं पढ़ने के लिए, या फिर आपको जो भी काम है वो नहीं करने के लिए। बट अभी देखो, दिमाग इतना ईजी से पागल नहीं है। वो और भी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए षड्यंत्र रचेगा। अब जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करना था, इंस्टेड वो कहेगा पढ़ाई तो मैं अभी थोड़ी देर में कर ही लूँगा, बट यहाँ पे एक मस्त सा नया पॉडकास्ट आया है, यहाँ पे एक बढ़िया वीडियो आया है पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो, ये मैं देख लेता हूँ। इवन इफ इट इज़ ऑन प्रोडक्टिविटी, मैं प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज़ करें, इस पे वीडियो देख लेता हूँ। देखो, ये सारी चीज़ें मिला जुला के क्या करेगी, हमारा टाइम को किल करने वाली हैं। दिस ऑल आर गना वेस्ट आवर टाइम। तो हमें इससे बच के कैसे रहना है? देखो, सबसे पहले हमें तो अवेयर रहना है कब कब हम ऐसी नौटंकियों को कर रहे हैं, कब कब हम ऐसे हरकतों को कर रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हैं, इवन इफ इट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग, और मैं उसके जगह कुछ और कर लेता हूँ। देखो, एक जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, जंप ऑन लेक्चर एंड लेक्चर, दे वॉच सो मैनी लेक्चर्स, और क्वेश्चन करना वो भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन का बहुत कम रह जाता है। आपको इस पे एक पैटर्न नोटिस किए होगे कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो हम, ऐसा नहीं होता कि वी आर नॉट डूइंग द वर्क, हम लोग अपने दिमाग को ऐसा पागल बनाते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख रहा हूँ, बट इंस्टेड हम लोग का टाइम ही वेस्ट होता है अल्टीमेटली। सी आवर ब्रेन ट्रिक्स अस इन अ वे दैट कि हमें लगे ही ना कि कब हम प्रोडक्टिव काम से अनप्रोडक्टिव काम की तरफ स्विच करती है। अब जैसे कि जब भी हम कोई प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, मैंने जैसे ही बताया कि हमारा दिमाग कुछ ईजियर टास्क पे स्विच करेगा ताकि हमें ऐसा लगे कि वी आर स्टिल डूइंग द प्रोडक्टिव वर्क, जबकि हम, ऐसा कभी होता नहीं है। जैसे मैंने प्राइम एग्जांपल बताया, लेक्चर पे लेक्चर देखते जाना और इससे कोई भी बेनिफिट ना मिलना, और या फिर बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना कि कैसे मैं ये करूँ, कैसे वो करूँ, कैसे प्रोडक्टिविटी करूँ, या फिर मेरा भी ब्रेन फॉग चल रहा है, मैं इसे कैसे फिक्स करूँ, या फिर मेरा आज बर्नआउट हो गया है, इसे कैसे फिक्स करूँ। देखो, जितने भी वीडियोस है, जितने भी वीडियो, दीज आर ऑल गना वेस्ट योर टाइम। ये जो मेरा वीडियो है ये भी इंक्लूडेड है, बट नहीं, अगर आप एक्शन लेते हो तो। पर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी और भी वीडियोस देखते जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा फिर इस वीडियो का भी। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो, तो जो आपका वर्क रहे वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट होना चाहिए। आपका जो बेसिक काम है, जो आपका फंडामेंटल काम है, उसके बाद आपका कोई भी पॉडकास्ट या स्ट्रैटेजी वगैरह होना चाहिए। जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं या फिर प्रोडक्टिविटी के ऊपर और भी सेल्फ हेल्प के ऊपर जितने भी हैं वीडियोस, अगर आप देखने लगोगे तो आपके दिमाग में फटीग होने लगेगा इंस्टेड ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे भी आप भी पढ़ने बैठने वाले होगे और आप सोचोगे मैं रिलैक्स करने के लिए यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो देख लेता हूँ जो मुझे ज़रूरी है। और माइंड यू, आपने इसे रिलैक्सेशन के लिए देखने के लिए चालू किया था, बट अगर आप ऐसे नॉलेज वाले वीडियो देखोगे या फिर इवन ब्रेन रॉट कंटेंट भी देखोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपके दिमाग को और फटीग मिलेगा, मेंटल फटीग होगा, जिससे आप जो प्रोडक्टिव काम आप करने वाले थे वो काम नहीं कर पाओगे। आपको अगर रिलैक्स होना है तो सोना है, यही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर रिलैक्स होना तो सोना है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो आपको 5 मिनट का नैप लेना, 5 मिनट का, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट का नैप कैसे लोगे, आपको लेट जाना है या फिर आप हेड डाउन कर सकते हो जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग करते थे, और उसके बाद आपको
काउंट कर सकते हो या फिर मेडिटेट कर सकते हो, अपने थॉट्स को देख सकते हो, बट थॉट्स में इंडल्ज नहीं होना है। ये करने से आप प्रॉपर रिलैक्स होगे और उसके बाद आप पढ़ाई कर सकोगे या फिर जो भी आपका काम रहेगा वो कर सकोगे। और 2 टिप्स और बता देता हूँ मैं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक स्टॉप वॉच लगा लो या फिर टाइमर लगा लो, 1 घंटे का टाइमर लगा लो कि इतने घंटे मैं पढ़ रहा हूँ प्रोडक्टिवली। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वही होगा, 5-5 मिनट आप इधर देखो उधर देखोगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा, आपका सारा टाइम निकल जाएगा। आप स्टॉप वॉच लगाओगे, आपको इफ़ेक्टिव पढ़ाई आप कितने देर तक करते हो ये आपको पता चलेगा। और टाइमर लगाओगे तो आप विद इन द टाइम लिमिट आप जितने घंटे निर्धारित किए रहोगे उतने ही घंटे पढ़ोगे। और आप कभी कभी नोटिस करना, अब जब हमारे पास 45 मिनट बचे रहते हैं, 30 मिनट बचे रहते हैं, 10 मिनट बचे रहते हैं खाना खाने के पहले या फिर नहाने से पहले, तो आप कभी कभार सोचोगे 45 मिनट ही तो बचे हैं, अभी खाना आ जाएगा, तब तक के लिए मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऐसा करोगे तो आपका टाइम बहुत किल होगा और टाइम आपका माइनस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, प्रोडक्टिव आवर्स तो आपके निकलने नहीं वाले। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा छोटे छोटे टाइम स्लॉट मिले, 30 मिनट के, 45 मिनट के, तो आपको सबसे ईजिएस्ट और सबसे छोटा टास्क जैसे रिविज़न हो गया वैसे कामों को करना चाहिए। 10 मिनट भी बचे हैं, चाय बन रहा होगा, अगर कोई बना रहा हो तो, मम्मी ला रही हो चाय, तो स्टिल आपके पास जो 10 मिनट है आप उसमें कुछ फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। बस छोटे छोटे काम आपको करने, इन 10-10 मिनट से आप देखोगे 10-10, 45, 30-30 मिनट को मर्ज करके जब ओवरऑल थ्रू आउट द डे देखोगे तो आपको पता चलेगा आपने 1-2 घंटे ज़्यादा स्टडी किया बस इतने छोटे छोटे इफेक्टिव चीज़ों से मिलाकर। तो ये थे आज के कुछ टिप्स प्रोडक्टिविटी के ऊपर। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप फिर से दोबारा कोई और वीडियो ना देखो और सही में काम पे लगो।